को हरा दिया उन्होंने, महाबलशाली रावण को, जिसको देवता तक त्रास नहीं कर पाए, उसको किसकी सेना ने हरा दिया? गिरिवासी, कंदरावासी और वनवासियों की सेना ने हरा दिया, जिनको आप निर्बल और क्या मानते हैं, कमजोर मानते हैं। कितने सामर्थ्यशाली बना दिया उनके अंदर शौर्य भर करके। और उसके बाद ये जो आप छुआछूत की मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज अपने समाज में व्याप्त है कई स्थानों पर। इससे पार करने का भी मार्ग जो है भगवान राम हमें दिखा दिए। कैसे दिखा करके गए भाई? भगवान राम जिस बिल्ली की कुटिया में गए, वो बिल्ली कौन सी जात की थी? कौन थी वो? SC ST थी ना, जिनके हाथ का पानी पीने में आज के आधुनिक लोगों को जो दिक्कत होती है, जो अपने आप को तथाकथित बहुत स्वर्ण और ये मानते हैं, और इसी नाम पे कई जो है बड़े बड़े आंदोलन भी खड़े कर देते हैं, कई बड़े बड़े जो है दल भी चल रहे हैं, कई बड़े बड़े संगठन भी चल रहे हैं इन नामों पे। और ऐसी ही विकृति फिर दूसरी तरफ से भी चल रही है, क्योंकि एक तरफ से शुरू होगा तो दूसरा भी उसका प्रतिकार कर रहा है उसी, और वो भी समाज को विभाजन करने का काम कर रहा है। तो राम ने क्या किया? राम ने उस बिल्ली के हाथों के बेर नहीं खाए, राम ने उस बिल्ली के जूठे बेर खाए। और तुम तो हाथ का पानी पीने में शंका कर रहे हो यार, तो कैसे समाज का संगठन होगा फिर? कौन से राम को मान रहे हो तुम? किस राम का नारा लगा रहे हो रोज जय श्री राम बोल करके, अगर उसके आदर्शों का ही तुम पालन नहीं कर रहे हो? वो सब बेकार है, वो नारा लगाना, वो सब दिखावा और ढकोसला है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तो मैं उसको कहूंगा कि ये दिखावा मात्र और कुछ नहीं है। अगर तुम वास्तव में राम को मानते हो तो राम को जियो, अपने जीवन में उतारो उसको। राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं इस समाज को जोड़ने के और इस धर्म को आगे ले जाने के जो पथ दिखाए हैं, तो उस पथ का अनुगामी बनो, राम के अनुगामी बनो। राम का चरित्र अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगा और राम का सामर्थ्य भी अपने आप आ जाएगा। और जिस दिन राम का सामर्थ्य हम सबके अंदर आएगा, उस दिन समाज को राम की सेना। सर, आज के जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दें। आज हिंदू रक्षा मंच की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आरंभ होने जा रही है, और शौर्य दिवस के दिन आज इस बैठक का आरंभ होना हम सब के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन बना देता है, क्योंकि आज के दिन ही 1992 में हजारों लाखों धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने बाबरी ढांचे रूपी कलंक को जो है अयोध्यापुरी के मस्तक से ढहाने का काम किया था, और उसके कारण से ही आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। तो ऐसे शुभ दिन पर हिंदू रक्षा मंच की बैठक बद्दी में होना हम सब के लिए जो है वो प्रसन्नता का विषय है। और ये 2 दिवसीय बैठक जो है आज सायं 5 बजे से आरंभ होकर के कल सायं 3 बजे तक चलेगी, जिसमें विभिन्न विषयों के ऊपर प्रदेश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी समीक्षा होगी आज। और कल जो है बैठक का, प्रांत कार्यकारिणी की बैठक का जो है शुभारंभ होगा सुबह 8:30 बजे दीप प्रज्वलन के साथ। और उसमें जो है प्रदेश भर के कार्यकर्ता लगभग सभी तहसीलों से और सभी जिलों से जो है भाग लेने के लिए बैठक स्थल पर पहुंच रहे हैं। और इस बैठक में संगठन की जो भविष्य की योजनाएं हैं और जो आज हिंदू समाज के समक्ष हिमाचल प्रदेश में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, उसकी कार्य योजना और भविष्य के लिए किस प्रकार से संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश भर में हो, उसके एक रूपरेखा तैयार करने का काम किया जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय भगवान नाथ सिंह। हिंदू रक्षा मंच की 2 दिनों की हमारी प्रांत कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसकी शुरुआत 6 दिसंबर को शौर्य दिवस, जिसमें हमारे हिंदू समाज के हजारों लाखों लोगों ने 500 साल के संघर्ष की कुर्बानियां देकर रामलला का एक भव्य मंदिर, जिसका ध्वजारोपण अभी कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ, उस दिन से इसकी शुरुआत हुई। इस प्रांत की बैठक में ये हमारे जो संयोजक विशाल गुलेरिया जी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसके अंदर हमारे हिंदू रक्षा मंच के जो संगठन के तौर पे
कुछ बदलाव किए गए। जो इसका पहले जो संयोजक स्वरूप को अब अध्यक्ष स्वरूप से हम इसको चलाएंगे, और कार्यकारिणी और बाकी जो संगठन के तौर पे जो चेंजेस किए गए उस पर चर्चा हुई। इसके अंदर हमारे जो हिंदू समाज के हमारी चुनौतियां, जिसके अंदर मुख्य इस्लामिक जिहाद की चुनौतियां हैं, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, कारोबार जिहाद, इनके ऊपर चर्चा हुई। ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत जो हिंदू समाज का धर्मांतरण हो रहा है उसकी चुनौती, उस पर चर्चा हुई। और बाकी विभिन्न जो हमारी जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर पूरी कार्यकारिणी ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ हमारे अगले साल के अंदर जो विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग दृष्टियों से जो हमने 10 विभिन्न डिफरेंट अलग अलग कार्यक्रम जो हैं उसको भी हमने एक रूपांतरित रूप दिया। और इसके साथ साथ हमारे इस अभियान के अंतर्गत एक संगठन के तौर पे हम उन चुनौतियों को कैसे उसको पूर्ण करेंगे, और हमारे अपने हिंदू समाज के अंदर भी बदलाव के जो जरूरतें हैं उन चुनौतियों के ऊपर भी कार्यकारिणी ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। हिंदू रक्षा मंच अपने सनातन समाज, हिंदू समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अपनी सेवाएं देता रहेगा। हम संपूर्ण हिंदू समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप जिस भी तरीके से तन मन धन से हम लोगों का सहयोग करें, ताकि हम अपने और आपके जो सामूहिक लक्ष्य हैं उसको पार पा सकें। जय श्री राम, जय नरसिंह।